हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, कम ऑन सब लोग हालेलुया कहिए, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आ जाओ, परमेश्वर के वचन से देखने वाले हैं। आज आम्ही परमेश्वराच्या वचनातून पाहणार आहोत. हम परमेश्वर के बारे में ऐसी बहुत सी चीजें जानते हैं आम्ही परमेश्वराच्या बाबतीत खूप अशा गोष्टी जाणतो. कि परमेश्वर एक पिता है, परमेश्वर एक पिता आहे. परमेश्वर कृपा करने वाला है, परमेश्वर कृपा करणारा आहे. परमेश्वर का वचन कहता है वो एक आशिक है परमेश्वर म्हणतो तो एक प्रेमी आहे. और वो एक अलग अलग किरदार परमेश्वर के हम सब देखते हैं। परमेश्वराचे आपण वेगळे वेगळे नावं पाहतो. अलग अलग किरदार परमेश्वर के हम देखते हैं, परमेश्वराच्या आपण वेगवेगळ्या भूमिका पाहतो. अलग अलग परमेश्वर के किरदार हम बाइबल में देखते हैं। वेगवेगळ्या भूमिका आपण बायबलमध्ये पाहतो. आज हम एक ऐसा परमेश्वर का किरदार देखने वाले हैं आज आम्ही अशी परमेश्वराची भूमिका पाहणार आहोत जो हमारे जिंदगी के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है, जे आमच्या जीवनासाठी खूप महत्त्वपूर्ण आहे. लेकिन बहुत बार हम वो भूल जाते हैं। आम्ही कित्येक वेळेला ती गोष्ट विसरून जातो. और वो वचन कहता है आणि वचन असं कि सांगते परमेश्वर एक योद्धा है। की परमेश्वर एक युद्ध कम करणारा ऑन, क्या आहे. है? परमेश्वर एक योद्धा है। परमेश्वर हा युद्ध करणारा आहे. मतलब परमेश्वर युद्ध लड़ने वाला एक योद्धा है परमेश्वर युद्ध करणारा एक लढवैया आहे. और ये परमेश्वर की बहुत खूबसूरत खूबी है, आणि ही परमेश्वराची खूप अशी महत्वपूर्ण खूबसूरत खूबी है, सुंदर अशी खूबी आहे. खूबसूरत खूबी है सुंदर अशी खूबी आहे कि परमेश्वर एक योद्धा है। की परमेश्वर एक और योद्धा जो आहे. योद्धा होता है उसे मालूम है युद्ध कैसे लड़ना है, आणि जो योद्धा आहे त्याला हे ठाऊक आहे की युद्ध कसं क्योंकि करायचं. उसका जीवन वो युद्ध भूमि में बिताता है त्याचं जीवन हे युद्धभूमीतच केलं और जातं. युद्ध भूमि उसे अच्छे से मालूम है, युद्धभूमी त्या योद्ध्याला चांगली शत्रु उसे अच्छे से मालूम है, शत्रू त्याला ठाऊक आहे. शत्रु की मानसिकता उसे अच्छे से पता है शत्रूची मानसिकता त्याला ठाऊक आहे. और शत्रु के सारे पैतरे भी उसको अच्छे से मालूम है। शत्रूचे सगळे डाव सुद्धा त्याला ठाऊक आहे. तो एक योद्धा है ना, उसे पता है युद्ध कैसे लड़ना है युद्ध करणार आहे त्याला ठाऊक आहे की युद्ध कसं करायचं. और उसे मालूम है युद्ध कैसे जीतना है। आणि त्याला हे देखील ठाऊक आहे की युद्ध कसं जिंकायचं असतं. तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हमारा परमेश्वर एक युद्ध करने वाला योद्धा है। हालेलुया कहिए सब लोग। आहे की आमचा परमेश्वर युद्ध जिंकणारा देव आहे. तो अगर परमेश्वर युद्ध करने वाला है, तर देव युद्ध करताना आहे. परमेश्वर अगर एक योद्धा है, परमेश्वर हा युद्ध करणारा योद्धा तो ये आहे. हमारे लिए बहुत बल देने की बात है, ही आमच्यासाठी खूप शक्तिवान आणि हमारे लिए बहुत सामर्थ्य बल आहे. प्राप्त करने वाली ये बात है। आमच्यासाठी शक्ती प्रदान करण्याची ही गोष्ट हमें आहे. मालूम है कि सारे इस्राएली लोग मूसा के पीछे चल रहे हैं, आम्हाला ठाऊक आहे की सारे इस्रायली लोक जे होते ते मोशेच्या मागे वो चाललेले मूसा होते. के पीछे चल रहे हैं ते मोशेच्या पाठीमागे चाललेले आहेत. और वो पीछे से चल रहे हैं और उन्हें आगे मूसा दिख रहा है ते पाठीमागून चाललेले आहेत तर त्यांना समोर मोशे दिसत और वो आहे. सब कुछ भूल के पूरे खुशी से मूसा के पीछे चल रहे हैं। ते सगळं काही विसरून मोशेच्या पाठीमागे चाललेले आहे. और अचानक से क्या हो जाता है, उनके पीछे से फारो अपनी सेना लेके आ जाता है। आणि अचानक काय होतं त्यांच्या पाठीमागून फारो हा त्याचं सैन्य घेऊन येतो. फिरौन अपनी सेना लेके पीछे से आता है। फिरौन आपलं सैन्य घेऊन त्याच्या पाठीमागून फारो की आंखों में बहुत क्रोध दिखाई देता है, फारोच्या डोळ्यामध्ये खूप राग दिसत आहे. उसके नजरों में बहुत क्रोध है, त्याच्या डोळ्यामध्ये खूप राग आहे. उसकी जो सेना है वो बहुत जोश से आ रही है, त्याची सेना जी आहे ती पूर्ण जोशाने आली उनके आहे. चेहरे पे उनका गुस्सा दिखाई दे रहा है, त्याच्या चेहऱ्यावर त्यांचा राग दिसत आहे. उनके घोड़ों के जो आवाज है वो बहुत जोर जोर से आ रहे हैं, त्याच्या घोड्यांच्या टापांचा जो आवाज आहे तो जोर जोरात येत उनके आहे. रथों की जो आवाज है वो बहुत जोर जोर से गूंज रहे हैं। त्यांच्या रथाचा जो आवाज आहे तो जोर जोरात येत आहे. तो ऐसे में हम देखते हैं कि जो इस्राएली लोग हैं वो देख के डर जाते हैं, आता आपण पाहतोय की ते आवाज ऐकून इस्रायली लोक हे घाबरतात. वो बहुत डर जाते हैं ते खूप घाबरतात और वो क्या करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, पुकारने लगते हैं। आणि ते ओरडायला लागतात आणि उनके आगे मूसा है, त्यांच्या पुढे मोशे आहे. लेकिन पीछे का जो शैतान उनके पीछे आ रहा है उसे देख के वो डर जाते हैं, त्याच्या पाठीमागं जो सैतान येत आहे त्याला पाहून ते घाबरलेले वो आहेत. बहुत डर जाते हैं ते खूप घाबरलेले और आहेत वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं। आणि ते जोर जोरात ओरडायला लागतात. तब मूसा का बस एक वाक्य है, त्यावेळेस मोशे फक्त एकच वाक्य मूसा बोलतो. सिर्फ एक चीज बोलता है, मोशे फक्त एकच बोलतो. इस्राएलियों को बोलता है, आज आप देखोगे यहोवा आपके लिए कैसे लड़ेगा। तुम्ही आज पाहणार आहात की जोर से कहिए हालेलुया। आज आप देखोगे यहोवा आपके लिए कैसे लड़ेगा। तुम्ही आज पाहणार आहात
की यहोवा तुमच्यासाठी कसा युद्ध करणार मूसा आहे. उन्हें ये नहीं कहता है कि आप विश्वास रखिए, मोशे त्यांना बोलतो विश्वास ठेवा. मूसा ये नहीं कहता है आप चिल्लाइए मत, पुकारिए मत. मोशे असं नाही म्हणत की ओरडू नका. मूसा सिर्फ कहता है आज आप देखने वाले हो आपका परमेश्वर आपके लिए कैसे युद्ध करता है. मोशे फक्त एवढाच तो बोलतो जोर से हालेलुया कहिए. तुमचा परमेश्वर तुमच्यासाठी कसा और युद्ध मूसा करणार के आहे. इन शब्दों से इस्राएल लोगों के दिल में बहुत ढाढ़स आ जाता है. मोशेच्या या शब्दांनी इस्रायली लोकांच्या अंतःकरणात बहुत ढाढ़स आ जाता है. खूप धाडस येतं. और वो उस क्षण देखते हैं कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों के लिए लड़ता है. ते पाहतात की परमेश्वर कसं त्याच्या लोकांसाठी लढत वो आहे. देखते हैं कि परमेश्वर उसके लोगों के लिए कैसे लड़ता है. ते पाहतात की परमेश्वर त्यांच्या लोकांसाठी तो कसं ये लढत आहे. हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपका परमेश्वर युद्ध करने वाला परमेश्वर है. आमच्यासाठी ही फार महत्वपूर्ण गोष्ट आहे की आपला परमेश्वर युद्ध वो करणार आहे. जानता है कैसे युद्ध करना होता है. तो जाणतो की युद्ध कसं करायचं वो असतं. जानता है अपने लोगों को कैसे छुड़ाना है. तो जाणतो वो जानता है अपने लोगों का बचाव कैसे करना है. तो जाणतो त्याच्या लोकांची सुटका कशी करायची. वो सब कुछ जानता है. तो सगळं काही जाणतो. इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपका परमेश्वर युद्ध करने वाला परमेश्वर है. हे तुमच्यासाठी फार महत्वपूर्ण आहे. जाणतो की आपला परमेश्वर आहे युद्ध करणारा लढणारा देव आहे. परमेश्वर युद्ध करने वाला परमेश्वर है. परमेश्वर युद्ध करणारा तो परमेश्वर आहे. आज आप देखते हैं परमेश्वर कैसे अपने लोगों के लिए युद्ध करता है. आज आपण हे जाणून घेणार आहोत की परमेश्वर त्याच्या लोकांसाठी कसा युद्ध तो करतो. हम वचन निकालेंगे दूसरे राजा की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसके 24 वचन से आप पढ़ने वाले हैं. दूसरे राजाओं की पुस्तक 6वां अध्याय और 8वें वचन से हम पढ़ रहे हैं. अराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था मग आरामाच्या राजाने इस्रायला बरोबर युद्ध आरंभिले और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी. त्याने आपल्या सेवकाबरोबर अशी मसलत केली की अमुक अमुक ठिकाणी आपण एक तळ द्यावा. तब परमेश्वर के भक्त ने इस्राएल के राजा के पास कहना भेजा चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर न जाना क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करने वाले हैं. तेव्हा देवाच्या माणसाने इस्रायलाच्या राजाला सांगून पाठविले सावध रहा अमुक अमुक ठिकाणी जाऊ नको तेथे आरामी लोक चढाई करून येणार आहेत. तब इस्राएल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था दूध बेचकर अपनी रक्षा की और इस प्रकार एक तो बार नहीं वरन बहुत बार हुआ. इस्रायलाच्या देवाच्या माणसाने आज्ञा केली होती तेथे त्याने लोक पाठविले. असा आपला बचाव त्याने एक दोनदा नव्हे तर अनेकदा केला. इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया. अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा क्या तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इस्राएल के राजा की ओर का है. उसके एक कर्मचारी ने कहा हे मेरे प्रभु हे राजा ऐसा नहीं है. यावरून आरामाच्या राजाचे मन संतापले. त्याने आपल्या सेवकास बोलवून विचारले आपल्यातला कोण इस्रायलाच्या राजाचा पक्षाचा आहे हे तुम्ही मला दाखवून देणार नाही काय. त्याच्या एका सेवकाने त्यास सांगितले माझे स्वामी राज असं कोणी नाही. अलीशा जो इसराइल में भविष्य वक्ता है वह इसराइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है. भोर को परमेश्वर के भक्त का ढलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है. तब उसके सेवक ने उससे कहा हाय मेरे स्वामी हम क्या करें. सकाळी देवाच्या माणसाचा सेवक उठून बाहेर आला तेव्हा सैन्याने घोडे व रथ यासह नगरास वेढा दिला आहे असे त्याच्या दृष्टीस पडले. तो आपल्या धन्यास म्हणाला स्वामी हाय हाय आता आपण काय करावे. उसने कहा मत डर क्योंकि जो हमारी ओर से है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर से है. तो म्हणाला भिवू नको त्याच्या पक्षाचे आहेत त्याहून अधिक आपल्या पक्षाचे आहेत. तब अलीशा ने यह प्रार्थना की हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके. तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि अलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है. अलीशाने प्रार्थना केली की हे परमेश्वरा याचे डोळे उघड याला दृष्टी दे. परमेश्वराने त्या तरुणाचे डोळे उघडले. तो पहा अलीशाच्या सभोवतालचा डोंगर अग्नीचे घोडे व रथ यांनी व्यापून गेला आहे असे त्यास दिसले. प्रेज लॉर्ड. सब लोगों ने वचन सुना. अब ध्यान से सुनिए. प्रेज लॉर्ड. हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों का एक देश है और वो इस्राएली लोगों का बहुत बड़ा शत्रु है.
या ठिकाणी आपण पाहत आहोत की परमेश्वराचा एक देश आहे आणि इस्रायल लोकांचं शत्रू त्या ठिकाणी आहे. उस शत्रु देश का नाम है आराम. शत्रू देशाचं नाव आहे आराम. ये जो आराम देश है ना, ये आराम देश और इसका जो राजा है, ये बहुत धूर्त राजा, बहुत कपटी राजा है. आरामाचा जो राजा आहे तो धूर्त आणि कपटी राजा आहे. तो ये जो राजा है ना, इसकी बहुत पहले से नजर है इस्राएल के देश के ऊपर. या राजाची जी नजर आहे ती इस्रायल देशावर आहे. और ये राजा क्या करता है? ये राजा अपने लोगों से कहता है, हम एक काम करेंगे, हम इस्राएली राज्य को कपट से और धूर्तता से प्राप्त करेंगे. राजा म्हणतो की आपण या इस्रायली देशाला कपटाने आणि धूर्ताने आपल्यासं करू. हम क्या करेंगे? उस देश के जो राजा है, उस राजा पे हम क्या करेंगे? नजर रखेंगे. त्या राजावर आपण आपली नजर ठेवूया. मतलब जब वो राजा सफर करता है, यहाँ से वहां, इस राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, तो हम वहां पे छुप के बैठेंगे और राजा का ही हम अपहरण कर लेंगे. जर तो राजा जेव्हा इकडून तिकडे जात असेल त्यावेळेस आपण त्या राजाचं अपहरण करू. हमने अगर राजा को पकड़ लिया तो बाकी की सेना और बाकी का देश कुछ ज्यादा कर नहीं पाएगा. आपण जर राजाला पकडलं तर देशातले कुणी काही करू शकणार नाही. कोई कुछ कर नहीं पाएगा. तो हम एक काम करेंगे, पहले राजा को ही पकड़ लेते हैं. कुणी काही करू शकत नाही. आपण प्रथम राजालाच पकडू. तो ये आरब का जो राजा है, अपने जासूसों का एक ग्रुप बनाता है आरामाचा राजा आहे तो जे गुप्तहेर आहे त्याचा एक ग्रुप बनवतो और उन जासूसों से कहता है, सिर्फ आप जाके राजा पे ध्यान रखो. आणि गुप्तहेरांना म्हणतो की तुम्ही जा आणि फक्त राजा और राजा कहाँ जाने वाला है वो मुझे एक दिन पहले आप बता दो. राजा कुठे जातो तुम्ही ही बातमी मला एक दिवस अगोदर. किस शहर में जाने वाला है, किस नगर में जाने वाला है, किस गांव में जाने वाला है, किस मार्ग से जाने वाला है, सिर्फ मुझे बता दो. कुठल्या नगरात जाणार आहे, कुठल्या वाटेने जाणार आहे हे तुम्ही पहा आणि मला येऊन सांगा. तो एक दिन पहले आप मुझे बता दो, मतलब मेरी सेना जाके वहां पे छुप जाएगी. एक दिवस अगोदर तुम्ही मला सांगा म्हणजे माझं सैन्य त्या ठिकाणी जाऊन लपेल. और जब राजा वहां पे आएगा तो हम राजा को पकड़ लेंगे. आणि राजा त्या ठिकाणी येतात आपण त्याला पकडू. और राजा को पकड़ने के बाद हम देश पे हल्ला कर देंगे. राजाला पकडल्यानंतर आपण त्या देशावर हल्ला करू. तो इस तरह ये राजा क्या करता है, अपने सब कर्मचारियों के साथ मिलके इससे बहुत कपटी योजनाएं बनाने लगता है. हा राजा आपल्या लोकांना मिळून अशा कपटी आणि धूर्त योजना आखतो. तो एक जगह वो उसकी कर्मचारी कहते हैं, हमें पता चला है कि राजा 2 दिन के बाद उस मार्ग से जाने वाला है. त्याचे कर्मचारी म्हणतात आम्हाला अशी बातमी लागलेली आहे की राजा 2 दिवसानंतर या मार्गाने जाणार आहे. तो राजा, जो आराम का राजा है, वो अपने कर्मचारियों को कहता है, हम एक काम करते हैं, रातों रात जाओ अंधेरे में और उस मार्ग में छुप जाओ. आणि आरामाचा राजा म्हणतो तुम्ही रातोरात जा आणि त्या मार्गामध्ये नको बसा. रात को उस मार्ग में आप जाके छुप जाओ. मतलब दूसरे दिन सुबह जब राजा आएगा तो आप सब चारों जगह से उस पर टूट पड़ो और राजा को बंदी बना लो. रात्रीचं तुम्ही लपून बसा आणि राजा दिसतात त्याच्यावर तुटून पडा आणि त्याला बंदी बनवून आणा. तो राजा दूसरे दिन उस मार्ग से जाने ही वाला है. राजा दुसऱ्या दिवशी त्या मार्गाने जाणारच असतो. तो अगली रात को अलीशा, जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, अलीशा जो परमेश्वराचा भविष्यवक्ता आहे, वो ये देख लेता है परमेश्वर की आत्मा द्वारा. तो हे पाहतो परमेश्वराच्या आत्म्याच्या द्वारे. और वो एक रात पहले राजा को संदेश भेजता है कि तू उस मार्ग से न जाना, क्योंकि उस मार्ग पे शत्रु छुप के बैठा है. तो राजाला असा संदेश पाठवतो की त्या मार्गाने जाऊ नको कारण शत्रू या ठिकाणी लपून बसलेला आहे. और राजा वो सुन लेता है और राजा उस मार्ग से न जाते हुए दूसरे मार्ग से जाता है. राजा ते ऐकतो आणि त्या मार्गाने न जाता राजा दुसऱ्या मार्गाने निघून और जातो. दूसरी बार आराम का राजा दूसरी जगह पे कुछ योजना बनाता है. तो राजा दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन दुसरी योजना बनवतो. फिर से अलीशा, जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, वो राजा को बताता है, यहाँ शत्रु छुपा है, उस मार्ग से मत जाना. परत अलीशा त्या राजाला सांगतो की या ठिकाणी शत्रू लपलेला या मार्गाने जाऊ नको. तीसरी बार फिर से वो बात होती है. अरम का राजा फिर एक जगह पे छुप के बैठता है, लेकिन अलीशा राजा को बताता है कि इस मार्ग से मत जाना, शत्रु वहां पे छुपा है. तिसऱ्या वेळेस पण तसंच होतं. तो राजा लपून बसतो आणि अलीशा सांगतो की या ठिकाणी तो राजा लपून बसतो. और ऐसे बहुत बार होता है कि अरम के राजा ने योजनाएं की है, लेकिन परमेश्वर का भविष्यवक्ता जाके राजा को बताता है और उसको बचाता है. आरामाच्या राजाने अशी खूप वेळा अशी हे करून पाहिलेलं असतं राजाला पकडण्याचं, पण तो राजा सुटून जातो. तो इस तरह हम देखते हैं कि बहुत बार अरम का राजा योजनाएं, कपटी योजनाएं क्या करता है, योजना है, लेकिन परमेश्वर का जो दास है वो अपने राजा को शत्रु के हाथ में पकड़ने नहीं देता है, फंसने नहीं देता है. आरामाचा जो राजा असतो तो खूप कपटी योजना करतो, पण देवाच्या सेवकाच्या द्वारे, आदेशाच्या द्वारे देव त्या इस्रायलाच्या राजाला
त्या आरामाच्या राजाच्या हाती पडू देत नाही. तो इस तरह जो अरम का राजा है वो बहुत चकित हो जाता है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो बोलता है मेरी सेना में से, मेरे कर्मचारियों में से कोई तो है जो इस्राएल के राजा को जाके सब खबर देता है. तो हे सगळं पाहतो आणि तो फार चिंतेत पडतो आणि त्याला असं वाटतं की माझ्या सैन्यातलं कोणीतरी जाऊन इस्रायलाच्या राजाला ही बातमी देत आहे. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अभी हमें यहाँ पे देखना है कि परमेश्वर इस स्थिति से कैसे डील करता है. आता आपण या ठिकाणी पाहू की परमेश्वर या गोष्टीशी कशी काय डील करतो. ये जो अरम का जो राजा है, ये अरम के जो शत्रु है, ये बहुत सालों से, सैकड़ों सालों से इस्राएली लोगों के दुश्मन है. आरामाचे हे जे सैन्य आहे ते इस्रायलाला खूप वर्षापासून सैकड़ों सालों से वो इस्राएली लोगों के दुश्मन बने बैठे हैं शेकडो वर्षापूर्वीपासून ते इस्रायलाचं और छुप छुप के वो इस्राएली लोगों को पकड़ने का प्रयास करते हैं. आणि ते लपून लपून इस्रायली लोकांना पकडण्याचा प्रयत्न करतात. धूर्तता से, कपट से वो इस्राएली लोगों को पकड़ने का प्रयास करते हैं. धूर्तते जे कप्तान आहे ते इस्रायली सैन्याला पकडण्याचा ते प्रयत्न. और ये परमेश्वर सब कुछ जानता है. परमेश्वर ते सगळं जाणत असतो. और परमेश्वर क्या करता है मालूम है क्या? उसे सारी योजनाएं करने देता है. परमेश्वर सगळी योजना ते दाखवून देतो. और परमेश्वर उस शत्रु को योजना करने दे रहा है. तू योजना कर ले, मेरे देश को, मेरे राजा को कैसे बचाना है वो मैं बराबर बचा लूंगा. तेव्हा त्याला म्हणतो की तुला या योजना त्याच्या शत्रूला त्या तू आग माझ्या लोकांना कसं सोडवायचं हे मी जाणतो. और फिर परमेश्वर क्या करता है? हर बार अपने लोगों को, अपने राजा को छुड़ाता है. प्रत्येक वेळेस परमेश्वर राजाला आणि त्याच्या लोकांना सोडवत राहतो. और अभी परमेश्वर को मालूम है अगर मुझे उस राजा को और उनकी सेना को अगर मात देना है तो मुझे वो कैसे मात देना है. देवाला माहिती आहे की त्या शत्रू सैन्याला जर मात द्यायची तर ती कशी द्यायची हे परमेश्वराला ठाऊक हिंदी आहे. में एक कहावत है, हिंदी में कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी. बराबर है? कितने लोगों को मालूम है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटी? ऐसी युक्तियां, ऐसे आइडिया लड़ाना. बराबर है? तो हम देखते हैं परमेश्वर के अभी दिमाग में ऐसे ख्याल चल रहे हैं कि मुझे इस शत्रु को, मुझे मेरे इस्राएल राज्य को बचाना भी है और इस शत्रु को क्या करना है? मुझे मात भी देनी है. मला इस्रायल सैन्याला वाचवायचं आहे आणि शत्रू सैन्यावर मला मात करायची आहे. मुझे मेरे इस्राएल को बचाना भी है और मुझे इस शत्रु को मात भी देनी है. मला माझ्या इस्रायलाला वाचवायचं आहे आणि माझ्या शत्रू सैन्याला. तो परमेश्वर क्या करता है? उस राजा को पता चलने देता है कि इस्राएल में कोई भविष्य वक्ता है जो ये देखता है कि आप क्या योजनाएं कर रहे हो. Come on, hallelujah बोलिए, come on. दाखवतो की इस्रायलामध्ये संदेष्टा आहे आणि तो त्या राजाला जागून करत असतो. और राजा को जैसे ये पता चलता है, राजा बोलता है हम एक काम करते हैं, राजा को छोड़ो, पहले भविष्य वक्ता को पकड़ लो. राजा म्हणतो की त्या आरामी राजा म्हणतो की राजाला सोडा आणि नाही काही आलिशाला संदेशालाच पकडूया. इस्राएल राजा को छोड़ दो, पहले हम इस्राएल के भविष्य वक्ता को पकड़ते हैं. इस्रायली राजाला सोडू आपण संदेशालाच पकडू. तो वो कहता है ढूंढ निकालो कि भविष्य वक्ता कहाँ रहता है. आरामी राजा म्हणतो की शोधा तो संदेशा कुठे राहतो. ये सोचने वाली बात है ना, जो भविष्य वक्ता राजा कहाँ पे आने वाला है, जाने वाला है, ये सब कुछ जानता है, उसके पास अगर कोई शत्रु आने वाला है तो क्या वो देखेगा नहीं? बराबर है? कितने लोगों को ऐसा लगता है? बराबर है? उस भविष्य वक्ता को मालूम है कि राजा मेरे पास कब आएगा, कहाँ से आएगा, कितने बजे आएगा, कैसे छुपेगा, सब कुछ मालूम है. भविष्य वक्त्याला माहिती आहे की राजा माझ्याकडे कधी येणार आहे आणि कसा येणार आहे. लेकिन भविष्य वक्ता जब तुझे पता चलता है कि आराम का राजा अभी मेरी ओर आने वाला है, संदेशाला हे कळतं की आरामाचा राजा आता माझ्याकडे येणार आहे. तो भविष्य वक्ता क्या करता है? आराम से नींद ले लेता है. भविष्य वक्ता संदेशा काय करतो? आरामात झोपतो. वो ना अपनी जगह बदलता है, तो आपली जागा बदलत नाही, ना वो अपना घर बदलता है, तो आपलं घर बदलत ना वो अपना नाही, एड्रेस बदलता है, तो त्याचा पत्ता सुद्धा ना अपनी योजना बदलता है. तो त्याची योजना बदलत वो नाही. जहाँ रहता है उसी घर में, उसी स्थिति में, उसी वक्त वैसे ही रहा रहता है. तो ज्या घरात राहतो, ज्या स्थितीत राहतो, त्या तशाच ठिकाणी तो राहतो. उसके घर में शांति से वो क्या कर ले रहा है? खुशी की नींद ले रहा है. तो त्याच्या घरामध्ये सुखाने आणि शांतीने झोपतो. और यहाँ पे शत्रु क्या करता है? शत्रु को लगता है अभी भविष्य वक्ता को हम पकड़ने वाले हैं. सैन्याला, शत्रू सैन्याला असं वाटतं की आता आपण भविष्य वक्त्याला तो ये पकडतो. शत्रु क्या योजना करती है? रातों रात जाएंगे और जो भविष्य वक्ता रहता है ना, उसके नगर को हम क्या कर लेंगे? चारों ओर से घेर लेंगे. शत्रू सैन्य विचार करतं की ज्या ठिकाणी भविष्य वक्ता राहतो ना, त्याच्या नगराला आपण चारी बाजूने वेढा देऊ. तो रात को आराम का राजा सेना लेके, और वहां पे लिखा है अपनी सबसे उत्तम और अपनी सबसे बलवान सेना लेके क्या करता है? भविष्य वक्ता को घेरने के लिए भेजता है. आरामाचा राजा आपली उत्तम सेना, सामर्थ्यवान सेना घेऊन भविष्य वक्त्याला पकडण्यासाठी येतो. और रात के अंधेरे में वो क्या करते हैं? चारों ओर से भविष्य वक्ता को घेर लेते हैं. आणि रात्रीच्या अंधारात त्या भविष्य वक्त्याला ते घेरतात.
और भविष्यवक्ता रात में क्या कर रहा है? वो रात को भाग सकता था, बराबर है, अपनी जगह बदल सकता था, भविष्यवक्ता रात्रीचा पळून जाऊ शकत होता किंवा तो जागा सुद्धा बदलू लेकिन वो अपना घर नहीं बदलता है, वो अपना एड्रेस नहीं बदलता है, ना अपनी योजना बदलता है, तो त्याचं घर बदलत नाही, पत्ता बदलत नाही आणि योजनाही बदलत और वो अपने घर में अच्छे से शांति की नींद ले रहा है। आणि तो त्याच्या घरात शांतीने झोपत आहे। वो शांति की नींद कैसे ले पाया, क्यों ले पाया? तो शांतीने कसं काय झोपू शकला? क्योंकि उसे मालूम है युद्ध करने वाला मेरा परमेश्वर है। त्याला हालेलुया कहिए। युद्ध करणारा परमेश्वर आहे। मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, मैं परमेश्वर का दास हूँ। युद्ध करना मेरा काम नहीं है, युद्ध लड़ना मेरे परमेश्वर का काम है। मी परमेश्वराचा सेवक आहे, माझं काम युद्ध करणं नाही तर देवाचं काम युद्ध करणं। उसे मालूम है युद्ध करना मेरे परमेश्वर का काम है। त्याला माहित आहे की युद्ध करणारा माझा देव आहे। अगर शत्रु मेरे पास आ रहा है तो वो मेरे पास नहीं आ रहा है, मेरे परमेश्वर के विरुद्ध में आ रहा है। शत्रू जर माझ्याकडे येत आहे ना, तो माझ्याकडे नाही येता, माझ्या परमेश्वराकडे येत आहे। शत्रु अगर योज रहा है तो मेरे खिलाफ नहीं, मेरे परमेश्वर के खिलाफ योज रहा है। शत्रू जर योजना आखत नाही तर माझ्या विरुद्ध आखत नाही, तर माझ्या परमेश्वराच्या तो इसलिए वो शांति की, चैन की नींद ले लेता है। सुखाची आणि शांतीची झोप घेत आहे। और सुबह जैसे ही उसका सेवक उठता है और घर से बाहर निकलता है, त्याचा दास जो असतो तो सकाळी उठतो आणि घरातून बाहेर पडतो। और वो घर से बाहर आके देखता है तो पूरे उनके नगर को शत्रु ने क्या किया है, चारों ओर से घेर लिया है। तो बाहेर येऊन पाहतो तर शत्रू सैन्याने त्याच्या नगराला वेढा दिलेला आहे। चारों ओर से क्या किया है, घेर लिया है। चारही बाजूनी त्यांना घेरलेला आहे। और वो देखता है भविष्यवक्ता का सेवक और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। भविष्यवक्ताचा जो सेवक असतो तो पाहतो आणि मोठ्या मोठ्याने ओरडू लागतो। और जो भविष्यवक्ता है वो शांति से बाहर आता है। भविष्यवक्ता त्याची आरोळी ऐकून शांतीने और वो चारों ओर देखता है, उसको दिखता है कि शत्रु की सेना ने चारों ओर से हमें घेर लिया है। तो पाहतो त्याच्या चारही बाजूला शत्रू सेनेने वेढा दिलेला आहे। लेकिन भविष्यवक्ता ना चिल्लाता है, ना चीखता है, ना रोता है, ना प्रार्थना करता है। भविष्यवक्ता ते पाऊल ओढतात नाही, प्रार्थना करत। भविष्यवक्ता जो है उसे मालूम है उसका परमेश्वर एक योद्धा है। भविष्यवक्त्याला एक ठाऊक आहे की त्याचा परमेश्वर हा एक योद्धा आहे। अगर मेरे परमेश्वर ने शत्रु को मेरे नजदीक आने दिया है तो इसके पीछे मेरे परमेश्वर की जरूर कुछ योजना है। परमेश्वर Come on, hallelujah कहिए सब कोई, come on। तो परमेश्वराची त्या मागे काहीतरी अगर मेरे परमेश्वर ने शत्रु को मेरे नजदीक आने दिया है तो परमेश्वर की उसके पीछे कोई बहुत बड़ी योजना है। परमेश्वराने शत्रूला माझ्याकडे येऊ दिलेला आहे, तर त्यामागे परमेश्वराची खूप मोठी योजना आहे। उसी तरह जब आपके जीवन में शैतान अलग अलग किस्म के युद्ध निकाल के, अलग अलग किस्म के युद्ध तरीके, युद्ध के अलग अलग कुटीर योजनाएं लेके आपके जीवन में आता है, शैतान तुमच्या जीवनामध्ये कुठली योजना घेऊन जेव्हा येतो तो आपको शैतान के कामों पे ध्यान नहीं देना है। तुम्हाला शैतानाच्या कामावर लक्ष द्यायचं नाही। आपको सिर्फ उस पे भरोसा रखना है कि मेरा परमेश्वर युद्ध करने वाला है। तुम्ही फक्त विश्वास ठेवायचा Come on, hallelujah कहिए। युद्ध लढणार आहे। आपके सारे जो युद्ध है वो परमेश्वर के हाथ में सौंपना हमारा काम है। पण आपले जे युद्ध आहे ते सगळे परमेश्वराच्या हाती सोपणं हे आमचं काम आहे। आपको आपके मन में ये भरोसा परमेश्वर पे रखना बहुत जरूरी है। तुमच्या अंतःकरणात तुम्हाला विश्वास ठेवला पाहिजे परमेश्वरावर। यहाँ जब हम देखते हैं अरम का राजा वो पूरी सेना लेके आ जाता है, इथं या ठिकाणी पाहतो की आरामी राजा त्याचं पूर्ण सैन्य घेऊन आलेला आहे। उसी तरह आपके जीवन में भी अलग अलग युद्ध हो सकते हैं। तुमच्याही जीवनात अशा प्रकारे वेगवेगळे युद्ध येऊ शकतात। कितने लोगों को समझ में आ रहा है अलग अलग किस्म के युद्ध? कितने लोगों को लगता है मेरे जीवन में अलग अलग किस्म के युद्ध है? किती लोकांना असं वाटतं की Come on, हाथ ऊपर करके दिखाओ। वेगवेगळे युद्ध आहेत। मेरे घर में अलग अलग किस्म के युद्ध है। माझ्या घरामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे युद्ध आहेत। अगर आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो वो भी एक किस्म का युद्ध है। तुम्ही जर कुठल्या संकटाशी सामना करत असाल तर ते सुद्धा एक युद्ध आहे। आपके घर के अगर बच्चों की कुछ तकलीफ है ना तो वो भी शैतान है जो आपके जीवन में युद्ध लेके आया तुमच्या है। मुलांच्या जीवनामध्ये जर काही त्रास आहे तर तुम्ही हे ओळखून घ्या की हे शैतानाने आणलेलं युद्ध आहे। आपके जीवन के सारे जो शैतानी युद्ध है आपको समझना है कि ये शैतान की ओर से है। तुमच्या जीवनात जे युद्ध चाललेले आहे तुम्ही हे ओळखून घ्या की हे शैतानाकडून आलेले आहे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? किती लोकांना तो समजतं जो आहे? भविष्य वक्ता है वो क्या करता है? शांत रहता है, चुप रहता है और वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। तो संदेष्टा काय करतो? ते सगळं पाहून शांत राहतो आणि परमेश्वरावर विश्वास ठेवतो। क्योंकि उसे मालूम है अगर शैतान या मेरा शत्रु मेरे नजदीक आया है तो परमेश्वर ने कुछ ना कुछ जरूर किया है। त्याला एक ठाऊक आहे की Come on, hallelujah बोलिए जोर से। परमेश्वराची त्यात काहीतरी योजना आहे। परमेश्वर ने मेरे तरफ का युद्ध है पहले से संभाल के रखा है। परमेश्वराने हे सगळं पहिल्यांदाच सांभाळून ठेवलेलं आहे। मेरे तरफ से युद्ध परमेश्वर ने पहले ही चालू कर दिया है। माझ्या बाजूने परमेश्वराने युद्ध चालू केलेलं आहे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है?
तो वो अपने दास को कहता है तू क्यों घबरा रहा है। तो त्याच्या सेवकाला म्हणतो की तू का घाबरत तो आहे। जो उसका सेवक है ना वो क्या करता है, वो सारी सेना देख के चिल्लाने लगता है। त्याचा सेवक काय करतो, ते सगळं सैन्य बघून ओरडू लागतो। उसके सेवक को वो सारी शत्रु की सेना दिख रही है, त्याच्या सेवकाला ती शत्रूची सगळी सेना दिसत आहे। लेकिन भविष्यवक्ता कहता है उनके बाजू से जितने हैं उससे ज्यादा हमारे बाजू के हैं। संदेष्टा म्हणतो त्यांच्या Come on, hallelujah कहिए। बाजूच्या अधिक आपल्या बाजूच्या आहेत। और वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है मेरे सेवक की आंखें परमेश्वर खोल दे। आणि तो प्रार्थना करतो, देवा माझ्या सेवकाचे डोळे उघड। और परमेश्वर उसके सेवक की आंखें खोलता है और वो देखता है परमेश्वर त्याच्या सेवकाचे डोळे उघडतो आणि सेवक पाहतो नीचे शत्रु की सेना है खाली शत्रूचे सैन्य आहे और उनके ऊपर आसमान में परमेश्वर की अग्नि की सेना है। त्यांच्यावर Come on, hallelujah कहिए जोर से, come on। ये कौन देखता है? भविष्यवक्ता का दास देखता है। हे संदेष्टाचा जो सेवक असतो ते तो पाहतो। इससे हमें यह समझना है कि जो चीजें आपको दिखाई नहीं देती है इसका मतलब ऐसे नहीं है कि परमेश्वर कुछ कर नहीं रहा है। याच्यातून आपण हे शिकू शकतो की तुमच्या डोळ्याला ते दिसत आहे, शैतान अपना काम करता है शैतान आपलं काम करतच राहतो, लेकिन उसके पहले परमेश्वर ने अपना काम चालू कर दिया है। त्याच्या अगोदरच परमेश्वर आपलं काम चालू ठेवतो। परमेश्वर एक योद्धा है और उसको मालूम है उसके शत्रु के साथ कैसे निपटना है। परमेश्वर योद्धा आहे आणि त्याला माहिती आहे शत्रू बरोबर कसं लढायचं। बहुत बार आपका परमेश्वर आपके शत्रु को अपनी जगह ले लेने देगा। बऱ्याच वेळा परमेश्वर त्या शत्रूला ती जागा देतो। जो शत्रु आपसे दूर होगा ना बहुत बार परमेश्वर आपके शत्रु को आपके सामने आने देगा। शत्रु लांब असेल तर बऱ्याच वेळा परमेश्वर त्या वो जो शत्रु है आपका वो बहुत गुस्से से आपके ऊपर आता है, तो जो शत्रु आहे तो रागाने वो तुमच्या आपको डराने की कोशिश करता तो है, तुम्हाला घाबरवण्याचा वो आपको प्रयत्न करतो, धमकाने की कोशिश करता तो है, तुम्हाला भडकवण्याचा प्रयत्न लेकिन करतो। परमेश्वर उसे एक योजना से आपके नजदीक आने देता है। परमेश्वर एक योजनेने तो तुमच्या जवळ येऊ देतो। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है जब वो मेरे बच्चे के नजदीक आएगा देवाला ठाऊक आहे की हे शत्रू जेव्हा माझ्या मुलाजवळ तब येईल, मुझे एक ही वार करना है और वो काम समाप्त हो जाएगा। आम्हाला एकच वार करायचा आणि त्या वारात तो समाप्त आपके होईल। शत्रु से कैसे निपटना है ये आपके परमेश्वर को मालूम है, तुमच्या शत्रू बरोबर कसं निपटायचं हे तुमच्या परमेश्वराला ठाऊक इसलिए आहे। आपकी समस्याओं को देख के डरिए मत। तुमच्या जीवनातील समस्याला पाहून तुम्ही घाबरू नका। आपके परमेश्वर ने आपके समस्याओं के लिए पहले ही युद्ध शुरू कर दिया है। तुमच्या समस्यासाठी परमेश्वराने पहिलेच युद्ध छेडलेलं कितने लोगों को आहे। समझ में आ रहा है? किती लोकांना अभी समजत कितने आहे? लोगों को लगता है मेरे बच्चों के लिए अभी आशा मुझे लगती है, माझ्या मुलांसाठी मला मेरे आशा- परिवार के लिए मुझे अभी आशा लगती है, माझ्या परिवारासाठी मला मेरी आशा- समस्याओं के लिए मुझे आशा लगती है। माझ्या समस्यांसाठी मला आशा मेरे आहे। परमेश्वर ने मेरे तरफ से युद्ध पहले से ही शुरू करके रखा है। परमेश्वराने माझ्या बाजूने पहिलेच युद्ध सुरू केलेलं जो आहे। शत्रु मुझे मेरी आंखों से दिख रहा है जो शत्रू मला माझ्या डोळ्याने दिसत मैं आहे, उसके हाथ में नहीं पड़ूंगा, बहुत जल्द वो मेरे कदमों में गिरेगा। मी त्याच्या हाती पडणार नाही। तुम्हाला आमेन कहिए, हालेलुया कहिए। माझ्याजवळ पडणार आहे। मेरे शत्रु के गिरने का समय आ चुका है। माझ्या शत्रूचा पडण्याचा वेळ जवळ आलेला जब वो आहे। बहुत ज्यादा गुस्सा करता है तो समझ जाओ उसके गिरने का समय आ गया है। जेव्हा तो खूप राग करतो तेव्हा समजा की त्याच्या पडण्याची जब वेळ वो जवळ बहुत आली। ज्यादा भयानक हो जाता है तो समझ लो उसके गिरने का वक्त आ गया है। शत्रू जेव्हा जास्त भडकलेला असतो तेव्हा समजा की त्याचा पडण्याचा वेळ जवळ आलेला आहे। जब वो बहुत ज्यादा आपको डराने लगता है तो समझ जाओ उसके गिरने का वक्त आ गया है। तो तुम्हाला जेव्हा Come घाबरवतो on, hallelujah कहिए, come on। की त्याच्या पडण्याचा वेळ जवळ आलेला आहे, तो परमेश्वर क्या करता है उसके शत्रु को इस्राएल में आने देता है तर परमेश्वर काय करतो, इस्रायला त्या शत्रूला येऊ देतो। और इस्राएल में वो आने के बाद आणि इस्रायलामध्ये शत्रू उस आल्यानंतर शत्रु को अभी लग रहा है भविष्यवक्ता हमें सामने दिख रहा है, अभी हम जाएंगे और उस पर टूट पड़ेंगे। ते सैन्य पाहतो की भविष्यवक्ता समोर उभा आहे, आता आम्ही जाऊ त्याच्यावर तुटून पडणार। लेकिन एक ही क्षण में परमेश्वर क्या करता है उस सारी शत्रु की सेना को अंधा कर देता है। त्या क्षणात परमेश्वर काय करतो, Come on, hallelujah कहिए। आंधळा करतो। उनका बल उनका सामर्थ जगह में ही धराशायी हो जाएगा, उनके किसी काम नहीं आएगा। त्यांचं बळ त्यांचं सामर्थ्य एका क्षणात धराशायी होऊन पडेल। उनकी तलवार उनके हाथ में ही रहेगी लेकिन वो किसी काम की नहीं होगी। त्याची तलवार त्यांच्या Come on, hallelujah कहिए सब लोग, come on। हातात शकणार नाही। उनकी सारी कुटीर योजनाएं उनके दिमाग में ही होगी लेकिन किसी काम की नहीं होगी। त्यांच्या सगळ्या कामाच्या योजना त्यांच्या डोक्यातच असतील पण त्या योजना सफल होणार उन्होंने नाही। आपके खिलाफ कितनी भी कुटिल योजनाएं की उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। त्यांनी त्यांच्या तुमच्याबद्दल किती कपट योजना केली, आपका नुकसान नहीं होगा। तुमचं नुकसान होणार नाही। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कम ऑन, हालेलुया जोर से बोलिए। और एक ही क्षण में परमेश्वर क्या करता है वो शत्रु की सेना जो चारों ओर से उनको घेरे हुए है वो एक ही क्षण में परमेश्वर उनको अंधा कर देता है। एका क्षणात परमेश्वर शत्रू सैन्याला आंधळ करून टाकतो। सोचो वो इस्राएल में है
विचार करा ते इस्रायलात आहे. उनका जो टारगेट है वो उनके सामने है. त्यांचं जे टार्गेट आहे ते त्यांच्या समोर आहे. भविष्यवक्ता को पकड़ना है. भविष्यवक्ता अभी हमारे सामने खड़ा है. भविष्यवक्त्याला पकडायचं तो त्यांच्या समोर उभा वो आहे. अकेला है. हमारी पूरी सेना है. तो एकटा आहे. आमचं पूर्ण सैन्य वो आहे. उसे पकड़ने का सोच ही रहे हैं. ते त्याला पकडायचा प्रयत्नच करत लेकिन आहे. उसी क्षण उनकी आंखें चली जाती है आणि त्या क्षणाला त्यांचे डोळे जातात और वो जगह पे वैसे ही वैसे रह जाते हैं. आणि ते जागेवर तसेच उभे राहतात. वो जिस भविष्यवक्ता को पकड़ने के लिए आए हैं अभी वो एक दूसरे को भी नहीं पकड़ पा रहे हैं. त्या भविष्यवक्त्याला ते Come on, hallelujah कहिए. एकमेकाला सुद्धा वो पकडू एक दूसरे का साथ भी नहीं ले पा रहे. इस तरह से परमेश्वर ने उनका सामर्थ्य छीन लिया है. ते एकमेकाला बघू सुद्धा शकत नाही. अशा प्रकारे परमेश्वर त्यांचं सामर्थ्य हिरावून आपके घेतो. शत्रु बहुत एक साथ मिलके आपके ऊपर आएंगे. तुमचे बहुत असे शत्रू असतील जे तुमच्यावर तुडून पडतील. वो आपको दिखाएंगे कि हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत बलवान हैं, ते तुम्हाला दाखवतील आम्ही खूप मोठे आहोत, आम्ही खूप बलवान हम आहोत. संख्या में बहुत ज्यादा है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास ताकत है. वो आपको आपकी बहुत बड़ी ताकत दिखाएंगे. त्यांच्याजवळ पैसे आहेत, त्यांची ताकद ते तुम्हाला दाखवतील. लेकिन मैं आपको परमेश्वर की आत्मा से ये बात बताना चाहता हूँ. मी तुम्हाला परमेश्वराच्या आत्म्याच्या द्वारे ही उनकी गोष्ट संख्या ज्यादा होने दो, उनका बल ज्यादा होने दो, उनमें कुछ भी ज्यादा होने दो, आपके परमेश्वर से बड़ा कुछ भी नहीं है. त्यांची संख्या जास्त असू द्या, त्यांचं बळ जास्त असू द्या, मी तुम्हाला सांगतो परमेश्वराशिवाय मोठं कुणीही नाही. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? वो जगह पे ही अंधे होके जगह पे ही क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? बेबस हो जाते हैं. ते जागेवर आंधळे होतात आणि जागेवर ते बेबस होऊन उभा राहतात. जगह पे ही वो लाचार हो जाते हैं. जागेवरच ते लाचार हम होतात. उसे पकड़ने के लिए आए लेकिन ये हमारे साथ क्या हो गया? आम्ही त्याला पकडायला आलो होतो, हे आमच्या बरोबर काय और वो झालं? पूरी तरह से अंधे हो गए हैं. ते पूर्णपणे आंधळे झालेले और वो आहेत. भविष्यवक्ता अभी चल के उनके पास खुद आता है भविष्यवक्ता त्यांच्याजवळ स्वतः चालत और येतो उनको पूछता है, दादा कहाँ पे जाना है आपको? आणि विचारतो तुम्हाला कुठे जायचंय? अरे कहाँ जाना है आपको? उनको पूछता है. आणि Come on, तुम्हाला hallelujah कुठे कहिए. जायचंय? भविष्यवक्ता विचारतो. और वो कहते हैं हम तो भविष्यवक्ता को पकड़ने के लिए आए हैं. आम्ही तो होतो ते म्हणतात आम्ही भविष्यवक्त्याला पकडायला तो वो आलोय. कहते हैं भविष्यवक्ता को पकड़ना है क्या? मेरे पीछे आ जाओ, मैं आपको लेके चलता हूँ. तो म्हणतो तुम्हाला भविष्यवक्त्याला पकडायचंय का? जिसे माझ्या पकड़ने के लिए आए हैं वही आप उनको लेके जा रहा है. Come on, hallelujah कहिए. तो त्यांच्या बरोबर चाललेला आहे. परमेश्वर इस तरह आपके शत्रुओं को आपके हाथ का खिलौना बना के रख देता है. परमेश्वर आहे. Come on, hallelujah कहिए. Come on. शत्रूला तुमच्या हातातला खेळणा करून ठेवल. आपका जो शत्रु है जो आपको अभी बहुत खुखार लग रहा है, परमेश्वर उसको आपके हाथ का खिलौना बना के रख देता है. तुमचा शत्रू तुम्हाला फार भयानक दिसत आहे, पण परमेश्वर त्याला तुमच्या हातातलं खेळणं करणार कितने आहे. लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोग अपने शत्रुओं के साथ खेलने के लिए तैयार है? किती लोक आपल्या शत्रू मैं तैयार हूं मेरे शैतान के साथ खेलने के लिए. मी तयार आहे शत्रू सैन्य संग लढायला. जिसने बहुत साल मेरे फैमिली के साथ खेला है, अब मैं उसके साथ खेलने वाला हूँ. त्याने माझ्या कुटुंबाबरोबर खूप वर्ष खेळलेला आहे, आता मी त्याला येशूच्या नावात खेळवणार जिस आहे. शैतान ने बहुत साल मेरे बच्चों के साथ खेला है, अब मैं उसके साथ खेलने वाला हूँ. ज्याने माझ्या मुलांबरोबर खेळ केलेला आहे, आता मी त्याच्या बरोबर तुम्हारा हालेलुया कहिए, आमीन कहिए. हालेलुया म्हणा. जो शैतान मेरे घर की परिस्थिति के साथ खेला है, अब मैं उसके साथ खेलने वाला हूँ. आता मी त्याच्या बरोबर खेळणार आहे. अब वक्त आ गया है कि मेरे शत्रु को मैं पैर से फुटबॉल की तरह लात मारूं. आता Come on, hallelujah कहिए. माझ्या Come on. शत्रूला मी फुटबॉलाप्रमाणे माझ्या पायाने उडवून लावणार आहे. क्योंकि वो शैतान परमेश्वर बहुत जल्दी आपके पैरों के नीचे डालने वाला है. Come on, amen, hallelujah कहिए. परमेश्वर तुमच्या पायाजवळ टाकणार आहे. तो जिस शैतान ने आपके फैमिली के साथ खेला है, आपका परमेश्वर उसे छोड़ने वाला नहीं है, याद रखिए. तुमच्या फॅमिलीला ज्या शैतानाने पकडलेला आहे, परमेश्वर त्याला सोडणार नाही. जिस शैतान आपके बच्चों के साथ जो शैतान खेला है, परमेश्वर उसे छोड़ेगा नहीं. तुमच्या मुलांबरोबर जो शैतान खेळत आहे, परमेश्वर त्याला सोडणार नाही. जिसने आपकी आशीषें चुराई है, परमेश्वर उसे बख्शेगा नहीं. ज्याने तुमच्या Come on, amen कहिए, hallelujah कहिए. परमेश्वर त्याला सोडणार नाही. और वो भविष्यवक्ता क्या करता है? उन्हें लेके दूसरे अपने राजा के पास चला जाता है आणि तो भविष्यवक्ता काय करतो? त्या लोकांना घेतो आणि आपल्या राजाकडे जातो. और वो अंधे होके उस भविष्यवक्ता के पीछे पीछे चल रहे हैं आणि ते आंधळे बनून त्या भविष्यवक्त्याच्या पाठीमागे चालले और वो जाके राजा के पास खड़े हो जाते हैं. आणि ते जाऊन राजाच्या समोर उभे और राहतात. फिर भविष्यवक्ता कहता है, परमेश्वर इनकी आंखें खोल दो. आणि भविष्यवक्ता त्यावेळेस म्हणतो की परमेश्वर यांचे डोळे उघड. और जब उनकी आंखें खुलती है, आणि जेव्हा त्यांचे डोळे उघडतात वो इस्राएली राजा के सामने खड़े हैं. आणि ते Come on, hallelujah कहिए. समोर उभा असतात. और अभी इस्राएली राजा के सेना ने उनको चारों ओर से घेर रखा है. आता इस्रायली सैन्याने Come on, hallelujah कहिए. Come on. घेतलेला आहे. बीच में आराम की सेना है
और बाजू में इस्राएल की सेना खड़ी है। मध्ये आरामी सैन्य आहे आणि बाजूने इस्रायलाचं सैन्य आहे. आराम की सेना को बहुत शौक था, क्या इस्राएली सेना को चारों ओर से घेरेंगे और उन्हें पकड़ेंगे। आरामाच्या सैन्याला हा खूप शौक होता की इस्रायलाला चारी बाजूने वेढलं. परमेश्वर उनके दाव उन्हीं पे उल्टा देता है। कम ऑन, परमेश्वर त्यांच्या डाव त्यांच्यावरच कम उलटवतो. ऑन, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आराम की सेना को बहुत शौक था, हम क्या करेंगे, चारों ओर से राजा को घेरेंगे, चारों ओर से भविष्यवक्ता को घेरेंगे, चारों ओर से इस्राएलियों को घेरेंगे। शत्रू सैन्याला असं फार शौक होता की राजाला पकडू, संदेशाला पकडू, त्यांच्या सैन्याला पकडू. और परमेश्वर क्या करता है, उन्हीं की चाल में उनको फंसा देता है। देव काय करतो, त्यांच्या चालीमध्ये त्यांनाच फसवतो. और अभी वो बीच में है और चारों बाजू से इस्राएल की सेना खड़ी है। आणि आता Come on, hallelujah कहिए। आणि चारी बाजूने इस्रायलाचं सैन्य कितने आहे. लोगों को समझ में आ रहा है? किती लोक आपके शैतान का दाव उसी पे भारी पड़ने वाला है यीशु के नाम में। तुमच्या सैतानाचा डाव त्याच्यावरच उलटून पडणार आहे येशूच्या नावात. जिन आपके बच्चों को आपके खिलाफ उसने यूज किया है, वही आपके बच्चे उसका मस्तक अपने पैरों के नीचे ब्रेक करने वाले हैं। शत्रूने तुमच्या मुलांच्या जीवनाचं युद्ध पुकारलेलं आहे. आता परमेश्वर तुमच्या मुलाच्या पायाखाली त्या आपकी सैतानाला जिन पुढे बेटियों करणार को आहे. उसने इस्तेमाल किया है, आपकी वही बेटियां उसके छाती पे और उसके सर पे मूंग दलने वाली है बहुत जल्दी। सैतानाने Come on, hallelujah कहिए, hallelujah, come on. जोर से hallelujah बोलो, amen करो। त्याच्या डोक्यावर बसून नाही का त्यांना पायाखाली तुडवणार आहे. उसकी सारी योजनाएं अभी उसी के सर पे आने वाली है बहुत जल्द। त्याच्या सगळ्या योजना आता त्याच्या डोक्यावर येऊन पडणार आहे. और फिर इस्राएल का राजा कहता है भविष्यवक्ता को कि शब्द बोलो, हम अभी एक क्षण में इनको सब साफ कर देते हैं। आप सिर्फ शब्द बोलो, हम इनको साफ कर देते हैं। तुम्ही फक्त शब्द बोला, आता यांना आम्ही समाप्त करतो. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और फिर भविष्यवक्ता कहता है, आणि भविष्यवक्ता म्हणतो, भविष्यवक्ता कहता है, इन्हें मारो मत, इन्हें छुओ मत, इन्हें खाना पीना खिलाओ और इनको इनके घर भगा दो यीशु के नाम में। Come on। त्यांना खायला प्यायला घाला आणि त्यांना पळवून लावा. ये क्या दर्शाता है मालूम है? क्या दर्शाता है? प्रभु यीशु ने कहा, बहुत बड़ा आपका शैतान है जो कैसे है, शेर जैसा है, जो बहुत बड़े सांप जैसा है, उसे निपटने के लिए मेरा नाम आपके लिए काफी है, बस। प्रभु यीशु का नाम, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मेरे नाम से आपके शैतान को धमका दो यीशु के नाम में। माझ्या नावामध्ये शत्रू पळून जाईल असं येशूने तो म्हटलं. आपको युद्ध करने की जरूरत नहीं है, युद्ध लड़ने वाला आपका परमेश्वर है। तुम्हाला युद्ध करण्याची गरज नाही, युद्ध करणारा तुमचा परमेश्वर और आहे. उसके आगे लिखा है, उसके बाद आराम की सेना वापस इस्राएल के मार्ग में नहीं आई, उनके देश में कभी नहीं आई। बायबल मध्ये दिलेलं आहे की आरामी सैन्य परत इस्रायलाकडे आलं नाही, ते त्यांच्या देशाला. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया बोल से, बोलिए जोर से। हालेलुया बोला. शैतान को परमेश्वर एक ही बार में ऐसा मात दे देगा कि वो शैतान वापस सोचेगा नहीं आपके नजदीक आने के लिए। परमेश्वर सैतानाला Come on, हालेलुया कहिए। की सैतान परत तुमच्या आसपास सुद्धा येणार नाही. इसे हम कहते हैं, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। याला आम्ही म्हणतो की साप मेला आणि काठी तुटली नाही. कितने लोगों को समझ में आया? ये है परमेश्वर का दिमाग, हे आहे परमेश्वराचं ये है डोकं. परमेश्वर के तरकीबें। हे आहे परमेश्वराच्या योजना. इसलिए आपके जीवन का जो शत्रु आपके सामने है, तुमच्या जीवनातला जो शत्रू आहे उसे देख के डरिए मत, त्याला पाहून भिवू नका. उसे देख के बोलिए, मैं तुझसे खेलने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम त्याला में। पाहून मला आणि तुझ्या बरोबर खेळणार आहे. मेरे हाथों का खिलौना तू बनने वाला है यीशु के नाम में। कम ऑन, हालेलुया, आमेन बोलिए। हालेलुया. आपके शैतान को देख के बोलिए, तू मेरे हाथ का खिलौना बनने वाला है बहुत जल्द। शैतानाला बघून तुम्ही मला, तू माझ्या हातातलं खेळणं बन. बहुत जल्द तू मेरे पैरों के तले आने वाला है यीशु के नाम में। लवकरच तू माझ्या पाय तुम्हाला किती लोकांना समज में आ रहा है? नावामध्ये आपके सारे युद्ध परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। तुमचे सगळे युद्ध परमेश्वराच्या हाती सोपवा. परमेश्वर का वचन है, आज आप देखोगे कि आपका परमेश्वर आपके लिए कैसे लड़ता है। परमेश्वराचं Come on, amen कहिए, हालेलुया कहिए। हम देखने वाले हैं बहुत जल्द परमेश्वर अपने लोगों का युद्ध कैसे लड़ेगा। लवकरच आपण पाहणार आहोत परमेश्वर त्याचं लोकांचं युद्ध कसं लढणार आहे. कितने लोगों को आज समझ में आ गया है, मेरा परमेश्वर एक योद्धा है, किती लोकांना समजलंय की माझा परमेश्वर एक योद्धा आहे. इसलिए मुझे मेरे जीवन के युद्ध से डरना नहीं है। मला माझ्या जीवनातील युद्ध तुम और हाथ ऊपर करके बताओ,
मैं मेरे जीवन के युद्ध से डरूंगा नहीं, मी माझ्या जीवनामध्ये युद्धाला घाबरणार नाही, मैं डरूंगा नहीं। मी घाबरणार नाही। युद्ध मेरा नहीं, मेरे परमेश्वर का है। युद्ध माझं नाही, माझ्या देवाचा आहे। युद्ध मैं नहीं लड़ूंगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा। युद्ध मी लढणार नाही, युद्ध माझा परमेश्वर मेरे लढणार आहे। शत्रु के साथ खेलने के लिए मैं तैयार हूँ यीशु के नाम में। शत्रु संग खेळण्यासाठी मी येशूचं नाव मैं खेलने के लिए तैयार हूँ मेरे शत्रु के साथ यीशु के नाम में। मी खेळण्यासाठी तयार आहे, खेळ येशूच्या नावात। कितने लोग तैयार है? कम ऑन, मुझे समझ में आ चुका है युद्ध मेरा नहीं, मेरे परमेश्वर का है। कितने लोग कह सकते हैं? कम ऑन। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके जिंदगी के, आपके फैमिली के सारे युद्ध आपका परमेश्वर लड़ने वाला है। आज से यीशु के नाम में आपका परमेश्वर लड़ने वाला है। कितने लोग को समझ में आ गया? हम सब लोग प्रार्थना करने वाले हैं, तो आप सब लोग अपनी आंखें बंद करिए और अपने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ। और आपके जीवन के जो जो युद्ध आपको महसूस होते हैं, आपको लगता है ये युद्ध मेरे जीवन में है, ये युद्ध मेरे जीवन में है, इन सारे युद्ध को परमेश्वर खत्म करने वाला है यीशु के नाम में। बहुत जल्द परमेश्वर खत्म करने वाला है। सब लोग अपने अंदर परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु ये मेरा शत्रु मेरे सामने है, प्रभु ये शत्रु मुझे डराने की कोशिश करता है, प्रभु ये शत्रु मेरे सामने की युद्ध लेके आता है, लेकिन आज से मैं डरूंगा नहीं, आज से मैं डरूंगा नहीं, आज से मैं डरूंगा नहीं, यीशु मसीह के नाम में। स्वर्गीय परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मूसा ने इस्राएल लोगों से कहा, शांत रहिए और देखिए कि आपका परमेश्वर आपके लिए आज कैसे युद्ध लड़ता है। प्रभु हमारा युद्ध, हमारे युद्ध का समय आ चुका है और हमारा युद्ध हमारे लिए हमारा परमेश्वर लड़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में हमारा परमेश्वर लड़ने वाला है। प्रभु हमारा सारा युद्ध हम आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। हमारे सारे शत्रु हम आपके हाथ में सौंपते हैं, जो अलग अलग तरीके से हमारे जीवन में काम करते हैं, हमारे फैमिली में काम करते हैं परमेश्वर, तो सारे युद्ध हम आज आपके हाथ में सौंपने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। और हम देखने वाले हैं हमारा शत्रु बहुत जल्द हमारे पैरों के नीचे गिरने वाला है यीशु के नाम। हमारे शत्रु को आप हमारे हाथ का खिलौना बनाने वाले यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए, आपके शब्द के लिए। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु आपके मंडली के लिए परमेश्वर, हर एक के जीवन के लिए, हर एक के कुटुंब के लिए, हर एक की समस्या के लिए परमेश्वर, उनके युद्ध आज से उनके नहीं पर आपके हैं परमेश्वर यीशु के नाम में। और उनके सारे युद्ध आप लड़ने वाले हो और आप उनको हर युद्ध में विजय देने वाले हो यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर। प्रभु जो उनकी बीमारियां हैं, जो तकलीफें हैं, जो फैमिली की प्रॉब्लम है, पैसों की प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं धमकाता हूं प्रभु, और सारी समस्याओं को आज्ञा करता हूं यीशु के नाम में निकल जाओ परमेश्वर के लोगों के जीवन से। मैं आपका सामर्थ प्रभु रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी मंडली को आशीर्वाद करते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब लोग जानते हैं हमारे जो बीच में हमारे भांडी वाले सिस्टर है, हमारे भांडी वाले सिस्टर, आप हाथ ऊपर करिए। हमारे भांडी वाले सिस्टर जो है उनके ये भाई है और उनके बेटे हैं। तो आप सब लोगों को मालूम है, आपने देखा होगा 1-1.5 महीने पहले ये ब्रदर हमारे चर्च में आए थे। ये ब्रदर चर्च में आए थे और ये ब्रदर ने प्रार्थना की थी। इनके जो बेटे हैं, इनके बेटे पे किसी औरत ने इल्जाम लगाए थे और वो इल्जाम के कारण इनका बेटा जेल में चला गया। इनका बेटा जेल में था। तो ये ब्रदर हमारे चर्च में आए थे और इन्होंने चर्च में आके इन्होंने तब गवाही सुनी थी। ये जो ब्रदर है सुदर्शन ब्रदर, उनके मामा की गवाही इन ब्रदर ने सुनी थी। उस वक्त उनके मामा की भी गवाही उसी तरह सेम थी कि उनके मामा पे किसी औरत ने इल्जाम लगाया था और वो उनके मामा जेल में थे। तब उसी वक्त बराबर ये ब्रदर हमारे चर्च में आए थे और उन्होंने गवाही सुनी थी और उन्होंने उस वक्त प्रार्थना की थी, परमेश्वर इनके बेटे पे अलग अलग किस्म के, पुलिस में अलग अलग किस्म के चार्ज लगाए थे और उस चार्ज की वजह से ये जो भाई है जेल से छूट ही नहीं पा रहा था। ये भाई जेल से छूट ही नहीं पा रहा था। ये जो भाई है जेल से छूट नहीं पा रहा। ये जो भाई है अलग अलग किस्म के इन पे चार्जेस लगे थे, इसलिए ये जो भाई है वो जेल से छूट ही नहीं पा रहा था। तो ये ब्रदर है, इन्होंने चर्च में आके प्रार्थना की थी कि प्रभु मैंने ये गवाही सुनी है और अगर आपने उन ब्रदर के जीवन में किया है तो आप ये इस ब्रदर और मेरे बच्चे के भी जीवन में कर सकते हो। तो ये भाई ने आके हमारे चर्च में प्रार्थना की थी और परमेश्वर की कृपा से बहुत असंभव तरीके से इनके बेटे को परमेश्वर ने जेल से छुड़ाया है।
तुम्हारा हालेलुया कहिए, हालेलुया। बहुत बहुत कठिन और बहुत बड़े बड़े चार्जेस इस भाई पे लगे थे। ये भाई बहुत जवान है, 30 साल की उम्र का ये भाई है और बहुत बड़े बड़े चार्जेस इस भाई पे लगे थे। और वकील लोग, अलग अलग किस्म के पुलिस लोग, इनके जानकारी के लोग, सब लोग बोल रहे थे आपका बेटा छूटेगा नहीं, आपका बेटा जेल में जाने वाला है, आपका बेटा बच नहीं सकता है। लेकिन ये ब्रदर ने चर्च में आके प्रार्थना की तो इन्होंने बोला था, प्रभु अगर मेरा बेटा छूटेगा तो इसे मंदिर में मेरे बेटे को मैं वापस लेके आ जाऊंगा। हालेलुया। तो पिछले हफ्ते इनका बेटा जेल से छूटा है और ये ब्रदर गवाही देने के लिए खास कर्नाटक से यहाँ पे आए हैं। तुम्हारा जोर से हालेलुया कहिए, जोर से हालेलुया कहिए। तो ये भाई की प्रार्थना, एक बार ये चर्च में आए और उन्होंने अपने बेटे के लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर अगर मेरे बेटे को आप छुड़ाओगे जेल से तो मेरे बेटों को लेके आपके मंदिर में आऊंगा और आपका गौरव करूंगा। तुम्हारा हालेलुया कहिए। देखिए परमेश्वर कितना जिंदा परमेश्वर है। आप उसको अपने दिल से आवाज दोगे तो ऐसे कभी नहीं होगा कि आपका शब्द वो सुनेगा नहीं। बहुत असंभव तरीके से इस बच्चे को परमेश्वर ने जेल से छुड़ाया है। इसलिए हम पूरे लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस पूरी पार्टी वाली फैमिली के लिए, पंचकर फॅमिली के लिए। हालेलुया। ब्रदरांची साक्ष मी तुम्हाला शॉर्ट मध्ये सांगतो। हे ब्रदर आहे ते सोनार आहेत, सोनार, आणि कर्नाटकमध्ये त्यांचं खूप मोठं सोन्याचं दुकान होतं। तर हे ब्रदर खूप श्रीमंत होते, त्यांच्याकडे खूप सोनं होतं, ते सोन्याचा व्यवहार करायचे। पण ते म्हणतात ते की आमच्याच लोकांनी ओळखीच्या माझी समृद्धी बघून, माझे आशीर्वाद बघून, माझा पैसा बघून ते म्हणले माझी एवढी वृद्धी झाली, माझा एवढा पैसा वाढला, तर आमच्या सगळ्या नातेवाईकांनी, आमच्या ओळखीच्या लोकांनी मिळून कट कारस्थान रचून माझ्या मुलाला या सगळ्या गोष्टीमध्ये ते त्यांना म्हणले की त्या लोकांनी काय केलं, कट कारस्थान रचून त्या मुलावरती केस टाकली आणि मुलावरती वेगवेगळ्या प्रकारचे रेपचे केस म्हणा, वेगळे सगळे सगळे फसवणुकीचे मुलावरती केस टाकले, त्याला जेलमध्ये टाकलं। जेलमध्ये टाकल्यानंतर त्यांना बाहेरून असं बोलले तुम्ही आम्हाला 1 करोड रुपये द्या, मग आम्ही आमची केस पाठीमागे घेऊ। पण हे ब्रदर चर्च यायला लागले, ते त्यांची बायको भांडीवाला सिस्टर त्यांना म्हणले 1ही रुपये देऊ नको, 1ही रुपये न देता देव आपला तुझ्या पोराला बाहेर काढले। तुम्हाला हालेलुया बोल। 1 करोड रुपये मागणी केली होती, 1 करोड रुपये द्या, आम्ही केस पाठीमागे घेतो। पण भांडीवाले सिस्टर त्यांच्या भावाला म्हणले की 1ही रुपये देऊ नको, परमेश्वराकडे माझा परमेश्वर खूप महान आहे, तुझ्या मुलाला काढल्याशिवाय राहणार नहीं। वो भांडे महावाले मौसी के गवाही पे ये ब्रदर चर्च को आए, इन्होंने एक बार प्रार्थना की और इनका बच्चा सही सलामत जेल से छूट गया है यीशु मसीह के नाम में।